उझाना हरियाणा से माँ प्रिया ने पूछा है। ये क्लास 8 में पढ़ती हैं, ऐसा उन्होंने बताया। पूछती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे पढ़ने में मज़ा आए और मैं खुशी-खुशी पढ़ सकूं। मैं समझता हूं कि ये जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, उनका भी ये सवाल हो सकता है, क्योंकि किसी विषय में हमें रुचि होती है और किसी विषय में रुचि नहीं होती है, लेकिन स्कूल का, कॉलेज का ऐसा सिलेबस होता है कि हमको उन सभी विषयों को पढ़ना पड़ता है। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए काम का होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे ऋषियों ने इस पर खूब शोध किया है, क्योंकि पुराने ज़माने में भी गुरुकुल होते थे, लोग पढ़ने आते थे और ये कुछ विषय सांसारिक होते थे, जिसको वे लोग अविद्या कहते थे। अविद्या मतलब जिसका भीतर के ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, और दूसरा विद्या अर्थात कि उसका संबंध भीतर से है, आत्मज्ञान से है, ब्रह्म ज्ञान से है। तो जो उत्तर ऋषियों ने खोजा है वह सबके काम का है, चाहे वह आप बाहर का विषय, सांसारिक विषयों का अध्ययन करते हैं अथवा आप आत्मिक विषय का अध्ययन करते हैं। तो ऋषि कहता है कि सबसे बढ़िया, और ये मेरा भी अनुभव है, केवल ऋषि के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रवण। श्रवण का क्या अर्थ हुआ? जो आपका शिक्षक पढ़ा रहा है वो कई जगह से वो पढ़ करके पराग उसने इकट्ठा किया है और वह आपसे वो शेयर कर रहा है। तो क्या शिक्षक पढ़ा रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए, उसका नोट बनाइए। जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, वो थोड़ा जब मौका मिला तो छुट्टी कर देते हैं। हमारे एक चाचा लगते थे, वो भी साथ ही पढ़ते थे हमारे, यद्यपि एक क्लास में ज़्यादा थे। उनके पिताजी तो ना वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो बीच में हमें कहते थे कि तुम स्कूल जाओ, मेरा मन नहीं है। उनके पिताजी पूछते थे कि क्या हुआ, क्या चीज़ की छुट्टी है? तो मान लो सोमवार रहा, तो उनके पिता को अंग्रेजी वगैरह आती नहीं थी, तो कह देते थे आज मंडे की छुट्टी है। तो जो जैसा, तो ऐसा नहीं, करीब करीब जब तक कि बहुत जरूरी नहीं हो क्लास को मिस नहीं करें। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। एक बार खूब बारिश हुई, तूफान आया, कितने पेड़ उखड़ गए, और मैं उस बारिश में भी अपना बस्ता लिया और स्कूल पहुंच गया और देखा कि स्कूल में ताला लगा हुआ है। मुझे लगा स्कूल में छुट्टी, मेरे को पता नहीं चला। तो मैं, जो हेडमास्टर थे वो, उनका उसी गांव में घर था। हाँ, स्कूल हमारे गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर होता था। तो मैं उनके घर पहुंच गया। मुझे देख करके वे बड़े चकित हुए। मैंने कहा कि मैं स्कूल गया था, वहाँ ताला लगा है, क्या आज छुट्टी थी क्या? उन्होंने कहा छुट्टी तो नहीं थी, लेकिन इतने तूफान में तुम्हारे मन में ऐसा नहीं आया कि आज स्कूल नहीं जाना चाहिए? मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मुझे ये याद नहीं है कि अपने स्कूली जीवन में, अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने किसी क्लास को मिस किया, ये मुझे याद नहीं है। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप क्लास मिस मत करो, और जो भी आपका शिक्षक पढ़ा रहा है उसको, जैसे सीपी है, स्वाति बूंद जब पड़ती है, सीपी उसको पी जाता है, फिर मोती बन जाता है। तो इस तरह से स्कूल में जाकर के शिक्षक को ध्यान से सुनो, क्या पढ़ा रहा है उसको नोट करो। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मेरे परिचित हैं, वो टॉपर रहे हमेशा, लेकिन उन्होंने कोई एक ही काम किया कि टीचर ने जो पढ़ाया उसको हमेशा ठीक से उन्होंने सुना और उसको नोट किया। तो ये बात ज़रूरी है कि पहले अपने शिक्षक को ध्यान से सुनो, कोई क्लास मिस मत करो। इससे पढ़ाई में भी रुचि होती है और साथ साथ जो टीचर का ज्ञान है, जो आपको देना चाहता है, वो सीधे आप तक आता है। दूसरा जो हमारे ऋषियों ने कहा है, इसको मैंने श्रवण जो बताया, ये पहला स्टेप है। दूसरा मनन। अब टीचर ने क्या कहा, अब इसको थोड़ा उस पर मनन करो।
उस पर थोड़ा चिंतन करो, मनन करो कि उन्होंने क्या, उसको समझने की कोशिश करो। तो दूसरा स्टेप है उसको समझो और अपना पूरा नोट बनाओ कि तुमने समझा क्या। मैंने इतना लिखा अपने विद्यार्थी काल में कि अभी भी मैं जो कलम रखते हैं तो यहाँ पर एक कठोर हो गई है त्वचा, ठेला जिसको कहते हैं, तो अभी भी है, इतना ज़्यादा लिखा है। तो दूसरी बात कि खूब अपने से उसको अपनी किताब को देख करके, और अब तो इंटरनेट की सुविधा है, उसको देख करके एक अपना सुंदर, जो तुमने समझा वो तो शिक्षक ने पढ़ाया, अब अपना एक सुंदर नोट बनाओ कि जिस पर पूरी बात, वो नोट बनाने में, और तुम देखोगे कि तुम उस विषय को ठीक से समझ लेते हो। और जो तीसरा है वो है निधिध्यासन। निधिध्यासन मतलब अभ्यास। अब उसको कुछ अपना जोड़ो। पहला शिक्षक ने पढ़ाया, दूसरा तुमने किताबों में पढ़ा, इंटरनेट में पढ़ा, उसका एक विस्तार से और नोट बनाया। तो अब तक जो ज्ञान उपलब्ध था, टीचर के माध्यम से उपलब्ध था अथवा किताबों के माध्यम से उपलब्ध था, उतना तुमने तैयार कर लिया। लेकिन अब एक स्टेप और आगे, उसको आप अपने से कुछ जोड़ो, कि अपने मनन करके जोड़ो। और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो गणित है, मान लो विज्ञान है, तो फिर क्या करना है, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, किसी किताब के अंत में दिए होते हैं। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं कि किसी से सॉल्व करा लेते हैं, कहीं ट्यूशन ले रहे हैं वहां से सॉल्व करा लेते हैं। इससे रुचि नहीं होगी, इससे निष्ठा नहीं होगी। तुम अपने से सॉल्व कर लो, और अपने से, मान लो गणित का कोई सवाल है, रेखा गणित का कोई सवाल है, और अपने से, या केमिस्ट्री में कोई इक्वेशन है, तो अपने से जब करोगे तो बड़ा मजा आता है, इतनी खुशी होती है कि हाँ तुमने अपने से कुछ कर लिया। और उसमें जो भी पढ़ाई हुई है थोड़ा उसको और भी निखारो, थोड़ा और भी उसको बढ़ाओ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे हिंदी के एक शिक्षक थे, मैं 8th क्लास में पढ़ता तब की बात है, और हमारे क्लास में एक छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की एक कहानी थी। तो उन्होंने पहली पंक्ति थी कि आ, उसमें कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। अब जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इससे एक बेटर लिखो। मैंने कहा सर, जयशंकर प्रसाद, उन्होंने ये लिखा है ये गद्य, और मैं एक 8th क्लास का विद्यार्थी, मैं कैसे बेटर लिख सकता हूँ। बोले नहीं, तुम लिख सकते हो, देयर इज नथिंग विच कैन नॉट बी बेटर। तो मुझे भी आया, मैंने कहा आप लिख सकते हो इससे बेटर। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने लिखा, कार्निवल का मैदान था और थी बिजली की रोशनी। उन्होंने कहा कि उससे बढ़िया हुआ। हम कहा हाँ ये तो बढ़िया हुआ। और उस दिन उन्होंने कूट कूट कर मेरे भीतर भरा कि जो पहले के लेखक हुए, पहले के संत हुए, पहले के वैज्ञानिक हुए, ये तुम्हारी पूंजी है और उससे तुमको बेटर करना है। मैं आज एडमिट करता हूँ, आज ओशो धारा में इतने कार्यक्रम बने, इतने नई नई खोजें हुई, तो वैदेही शरण का वो जो बीज डाला हुआ था कि जो पुराने संत हुए, पुराने वैज्ञानिक हुए, पुराने शिक्षक हुए, पुराने लेखक हुए, वो निश्चित रूप से वे हमारी पूंजी है और हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं। तो हर विद्यार्थी को सोचना चाहिए कि हम मौलिक रूप से हम क्या ऐड कर सकते हैं, और तुम देखोगे कि पढ़ने का मन करता है और तुम पढ़ाई में तुम्हारी रुचि हो जाती है और पढ़ाई से विरक्ति नहीं होती है।